छात्रों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.3। प्रश्न नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके कुछ खंड हैं, 4 खंड दिए गए हैं। पहला खंड है साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। इसी तरह से 4 खंड दिए गए हैं, इनको हमें हल करना है चतुर्थांश की सहायता से। तो मैंने चतुर्थांश में आपको बताया था त्रिकोणमिति के परिचय में कि चतुर्थांश में ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, तीसरा और चार चतुर्थांश होते हैं। पहले नंबर का ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। 0 डिग्री से शुरू होकर 90 डिग्री, 90 से 180 और 180 से 270 और ये वापस जाकर 360 तक मिल जाता है। पहले चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के सभी अनुपात धनात्मक होते हैं, प्लस के होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का अपोजिट कोसेक प्लस का होता है, बाकी सभी माइनस के होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टेन और टेन का अपोजिट कॉट और चौथे चतुर्थांश में कॉस और कॉस का अपोजिट सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो आप देखेंगे सवाल नंबर पहला है साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। इसको हम तोड़ेंगे तो देखते हैं साइन 18 डिग्री को हम कर लेंगे साइन 90 माइनस 72 बट्टे कॉस 72। यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि 90 में से हम 72 को कम करते हैं तो हमारे पास 18 बचेगा। 18 डिग्री साइन 90 माइनस 72, और जब 90 से कम होगा तो पहले चतुर्थांश में ये जाएगा, पहले चतुर्थांश में जाएगा। तो साइन 90 माइनस 72 बराबर कॉस 72 होगा आपका बट्टे कॉस 72। कॉस 72 से कॉस 72 कट जाएंगे तो ये आपका आंसर आएगा 1। इसके साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर चतुर्थांश की पूरी टेबल है, जिसकी सहायता से आप इन सवालों को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं और आप अध्ययन करके इस चतुर्थांश टेबल को अच्छी तरह से याद कर लें, चतुर्थांश को याद कर लें, जिससे आप जब स्वयं रिवीजन करें तो आपको रिवीजन करने में परेशानी ना हो। प्रथम चतुर्थांश में ये साइन 90 माइनस 72 है तो ये सूत्र होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा की जगह 72 है, इसलिए हम यहाँ पर 72 लिखेंगे। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 टेन 26 अंश बट्टे कॉट 64 अंश। तो हम इस 26 अंश को तोड़ेंगे, इसको हम बनाएंगे टेन 90 माइनस 64। जब 90 में से 64 घटाएंगे तो आपके पास 26 अंश बचेगा बट्टे कॉट 64। आप देखेंगे कि टेन 90 माइनस 64 बराबर कॉट 64 होगा, प्रथम चतुर्थांश में जाएगा बट्टे कॉट 64। जिस तरह साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है, इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, और प्रथम चतुर्थांश में सारे कॉट किसके होते हैं? प्लस के। तो कॉट से कॉट कटेगा, कॉट 64 से कॉट 64, तो आपके पास आंसर आएगा 1। इसी प्रकार सवाल नंबर तीसरा है, पहले सवाल का तीसरा खंड कॉस 48 माइनस साइन 42। यहाँ पर हम कॉस 48 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 42, और बाद में आपका बचा है माइनस के साइन 42। किसी एक पद को तोड़ेंगे साइन 42, तो आप देखते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा की जगह कौन दिया है? 42 अंश। जब आप 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 बचेंगे, लेकिन जब इसको आप फॉर्मूले को खोलेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा की जगह 42 अंश माइनस साइन 42 अंश, जो कि आपका दूसरा पद है। साइन 42 से साइन 42 कट जाएगा तो आपके पास आंसर बचेगा 0। इसी तरह सवाल नंबर 1 का चौथा खंड है
कोसेक 31 माइनस सेक 59। इसको भी आप इसी प्रकार तोड़ेंगे। कोसेक को आप कर सकते हैं कोसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59, सेक 59। यहाँ पर आप देखेंगे कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, यानी 90 में से 59 जाएंगे तो 31 बचेंगे। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, सेक थीटा, और थीटा की जगह एंगल दिया है 59 माइनस सेक 59। जब सेक 59 से सेक 59 कट जाएंगे, ये प्लस के ये माइनस के, तो आपके पास आंसर बचेगा 0। आप अपने 90 माइनस थीटा के कोण की टेबल को स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। सवाल नंबर 2 में देखेंगे कि दिखाइए कि आपके 2 खंड दिए गए हैं इस सवाल के, खंड नंबर प्रथम, खंड नंबर द्वितीय, जिसमें पूछा गया है पहले खंड में tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 का मान 1 होना चाहिए। तो हम इस पक्ष को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पक्ष को ले लेंगे। चतुर्थांश टेबल आपके स्क्रीन पर है, आप देखेंगे। tan 48 हमने ज्यों का त्यों लिखा रहने दिया, tan 48 डिग्री। उसके बाद tan 23 डिग्री। tan 42 को हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan 90 माइनस 48। यदि tan के 90 में से यदि हम 48 घटा देते हैं तो हमारे पास tan 42 बचेंगे, और tan 67 को हम कर देंगे tan 90 माइनस 23। तो इस तरह से हमने इन डिग्रियों को घटाया। तो स्क्रीन में टेबल को देखेंगे हम कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 90 माइनस 48 बराबर cot 48 डिग्री होगा, और tan 90 माइनस 23 डिग्री बराबर cot 23 डिग्री होगा। जब इस तरह से ये हमने टेबल को प्राप्त कर लिया है, तब हम देखेंगे tan 48, tan 23 और tan cot 48 बराबर होता है 1/tan 48, यानी tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। त्रिकोणमिति अनुपात टेबल में बताया गया था। ये cot 48 को हम कर देंगे 1/tan 48 और cot 23 को हम कर देंगे 1/tan 23। और देखेंगे कि tan 23 से tan 23 कट जाते हैं और tan 48 से tan 48, तो 1 एकम 1 हमारे पास जो उत्तर बचा है वो है 1। दूसरा खंड करते हैं। दूसरे खंड में हम देखेंगे कि cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 को हल करने के बाद हमें उत्तर निकालना है 0। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हमें 0 निकालना है। तो cos 38 cos 52 में से कोई भी इन दोनों में अपनी मर्जी से एक पद हम तोड़ देंगे। इसी तरह sin 38 और sin 52 में अपनी मर्जी से कोई एक पद तोड़ देंगे। चलिए हम cos 38 तोड़ते हैं, तो इसको हम कर लेंगे cos 90 माइनस 52, cos 52। इसी तरह माइनस sin 38 को तोड़ते हैं तो sin 90 माइनस 52 और बाद में दिया है sin 52। जब हम देखेंगे cos 90 माइनस 52 यानी cos 90 माइनस थीटा, स्क्रीन पर टेबल में देखेंगे cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, और थीटा की जगह आपका 52 यानी 52 डिग्री है। cos 52 माइनस sin 90 माइनस थीटा की जगह cos थीटा है और थीटा की जगह 52 अंश है, तो ये sin 90 माइनस थीटा बराबर cos 52 sin 52। आप देख सकते हैं कि sin 52 cos 52 ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। प्लस से माइनस इस तरह से काटेंगे तो उत्तर आएगा आपका 0, जो कि बिल्कुल सही है राइट हैंड साइड।
अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देखेंगे यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें a का मान ज्ञात करना है। देखते हैं, ये हमारे पास 2a है, इस 2a को हम कोई भी कोण मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, x मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। मान लीजिए माना 2a बराबर थीटा, 2a बराबर थीटा ले लिया हमने, तब देखेंगे tan थीटा बराबर cot a माइनस 18, a माइनस 18 हो गया है, a माइनस 18। आप देखेंगे कि tan थीटा को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। सूत्र देखें आप स्क्रीन पर, टेबल में देखें, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा को हम tan थीटा के रूप में या tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, बराबर cot a माइनस 18। अब देखेंगे आप यहाँ पर cot से cot हमारा कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 90 माइनस थीटा बराबर cot तो कट गया, a माइनस 18। आपने देखेंगे यहाँ पर कि आपके पास थीटा है, और थीटा का किसकी जगह माना था आपने, 2a की जगह, 2a बराबर थीटा लिया, तो हम थीटा की जगह पुनः फिर से 2a रख देंगे, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। 18 को इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो 90 प्लस 18 हो जाएंगे, माइनस के 18 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और माइनस के 2a उधर ले जाएंगे तो a प्लस 2a अर्थात 3a हो जाएंगे। 90 और 18 को जोड़ेंगे तो 108, और a और 2a को जोड़ेंगे तो 3a। a बराबर 108 बट्टे 3, तो जब 3 से 108 काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 6 18, तो a बराबर हमारा 36 डिग्री निकला। कितना निकला, 36 डिग्री, जो कि एक न्यून कोण है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। आपके पास क्या है, tan a बराबर cot b, तो आप क्या कर सकते हैं कि tan a जैसा है वैसा ही रहने दें आप, tan a, cot b को आप tan 90 माइनस b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। स्क्रीन पर आप टेबल देख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो हम cot b की जगह tan 90 माइनस b लिख सकते हैं, और tan 90 माइनस b की जगह cot b लिख सकते हैं। b कोई कोण है, यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, a भी हो सकता है, तो आप देखेंगे tan से हमारा tan कट हो गया, तो आपके पास बचा a बराबर 90 माइनस b। माइनस b को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री, जो कि हमसे पूछा गया है, इति सिद्धम। इति सिद्धम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। लिख लेते हैं हम, sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। देखेंगे आप कि माना हमने 4a बराबर थीटा, 4a को क्या मान लिया, थीटा, तो देखेंगे ये हो जाएगा sec थीटा बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। सेक थीटा को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप फिर से स्क्रीन पर देखें, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर
कोसेक ए माइनस 20, कोसेक से कोसेक कैंसिल, आपके पास बचा 90 माइनस थीटा बराबर ए माइनस 20, जहाँ थीटा बराबर 4a है, जो कि हमने माना 4a बराबर थीटा। तो थीटा की जगह हम 4a लिखेंगे बराबर a माइनस 20, माइनस के 20 को इधर लाएंगे प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 4a को उधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a। 90 और 20 ये आपके 110 हो गए, बराबर a और 4a 5a हो गए। तो आप देखेंगे कि a बराबर 110/5, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो आपका a बराबर 22 डिग्री निकला, जो कि एक न्यून कोण है, अर्थात 90 अंश से कम का कोण है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। इसमें दिया है यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब अंदर के कोण है। जिस तरह से हमने मान लीजिए एक त्रिभुज बनाया और ये इसके आंतरिक कोण हैं, अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन B+C/2 बराबर कॉस A/2। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश। और कोण आपके ए बी और सी दिए गए हैं, इसको ए, ये बी और ये सी। तो हम इनको लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 180 अंश। जब हम सवाल आपको खुद बताएगा कि किस फॉर्मेट में हमें सवाल बनाना है। यहाँ पर दिया है B+C और a इधर, अर्थात हम a को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा B+C बराबर 180 माइनस a को पक्षांतर करके इधर लाए तो 180 माइनस a। अब आप देखेंगे कि इसके साथ साइन है और इधर कॉस है, तो साइन कॉस तो हम बाद में लेंगे। पहले क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे, तो 2 का भाग देते हैं। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर चलिए हम दोनों पक्षों में जब 2 से भाग देंगे तो देखेंगे कि B+C/2 बराबर 180/2 माइनस a/2। तो ये आपका हो जाएगा B+C/2 बराबर 180 में जब 2 का भाग देंगे तो 90 माइनस a/2। अब आप इन दोनों पक्षों में साइन का गुणा करेंगे, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन का गुणा करने पर, चलिए गुणा करते हैं। जब दोनों पक्षों में हम साइन का गुणा करेंगे तो ये हमारा फॉर्मेट बनेगा साइन B+C/2 बराबर साइन 90 माइनस a/2। साइन B+C/2, और आप देखेंगे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह कौन सा कोण है a/2। जो a/2 है वो थीटा के स्थान पर एक कोण है, तो साइन 90 माइनस a/2 बराबर कॉस a/2, और यही हमें दिखाना था। तो इस तरह से ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 है कि साइन 67 डिग्री 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यहां पर हम देखेंगे कि हमसे कहा गया है कि ये 67 है और 75 है, ये कोण जो हैं
जो 0 अंश और 45 के बीच में होनी चाहिए, लगभग 1 अंश से लेकर 44 डिग्री तक। 0 से 45 अंश के बीच कौन कौन से होंगे? 1 डिग्री से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 44 डिग्री तक। तो सवाल को हम लिखकर हल करते हैं। हमारे पास है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इन दोनों को हम तोड़ लेंगे। इसको करेंगे साइन 90 माइनस 90 में से कम करेंगे हम 23 कम करेंगे तो हमारे पास 67 डिग्री बचेगा, प्लस इसी तरह कॉस 90 में से हम कम करेंगे 15 डिग्री तो हमारे पास 75 डिग्री बचेगा। तो साइन 90 माइनस 23 डिग्री अर्थात साइन 90 माइनस थीटा, आप टेबल में देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा की जगह 23 अंश है, प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा की जगह 15 अंश है। तो इस तरह से जो हमारे ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकले हैं वो 0 अंश और 45 अंश के बीच हैं। आप देख सकते हैं 23 डिग्री 0 अंश से अधिक और 45 अंश से कम है, 15 डिग्री 0 अंश से अधिक और 45 अंश से कम है। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस वीडियो को पूरा अंत तक समझ के अच्छे से देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।